तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। अब हम आते हैं त्रिघातीय बहुपद पे। अब त्रिघातीय बहुपद जैसे कि नाम है, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद का मतलब हुआ कि वह बहुपद जिसका घात क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कोई बहुपद है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे चर राशि क्या है, x है। x पे अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात का बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया हो गया रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का मतलब हुआ कि जिसका घात 1 हो। ठीक है, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका घात क्या हो, 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 हो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो होता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, ठीक है, इसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक से क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि px क्या है, एक बहुपद है, एक बहुपद है। ठीक है, और k एक ऐसी संख्या है कि जो कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, r का मतलब हुआ वास्तविक संख्या, k कोई वास्तविक संख्या है और इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार है कि pk इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि x की जगह पे अगर हम k रख दें तो उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब k को कहा जाता है बहुपद का शून्यक। क्या कहा जाता है, बहुपद का शून्यक। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए फिर से समझिए कि px मान लीजिए एक बहुपद है और k एक ऐसी वास्तविक संख्या है और इस प्रकार है कि pk इक्वल टू क्या हो जाए, 0। मतलब कि x की जगह अगर हम k रख देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उस कहते हैं कि k क्या है, बहुपद का शून्यक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, px इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 है। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा बहुपद है, रेखीय बहुपद है, क्योंकि चर राशि का घात कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर मैं क्या करूं कि x इक्वल टू 2 रख दूं। ठीक है, 2 क्या है, वास्तविक संख्या है कि नहीं है, है ना, 2 एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं 2 रख देता हूं तो p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस बहुपद का जो शून्यक क्या हो जाएगा, इस बहुपद का जो शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को शून्यक कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हम ले लेते हैं, कोई आप ले लीजिए द्विघात बहुपद ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब जो है ये एक बहुपद है। ठीक, बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है ये आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले शून्य को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें जरा मैं x इक्वल टू 3 रख दे रहा हूं। x इक्वल टू कितना रख रहा हूं, 3। ठीक है, और 3 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है ना। ठीक है, रख देते हैं तो p3 का मतलब हुआ जहां जहां x है वहां वहां आप 3 रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3। ठीक है, और प्लस 6। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 5 3 जा 15 और प्लस 6। ठीक है, 9 6 कितना हुआ, 15 और माइनस 15 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। बात आ रही समझ में। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी संख्या रख देंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप p1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5 और प्लस 6 और 1 कितना हो गया, 7 और 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 और 2 0 के बराबर नहीं है ना, मतलब ये इसका शून्यक नहीं हुआ, इसका शून्यक कौन है, 3 है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। मतलब बहुपद का शून्यक वह वास्तविक संख्या होती है जिसमें बहुपद में चर राशि की जगह रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है,
अब जो है आते हैं बहुपद में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, और जो आपको आगे भी काम देगा पढ़ने में, ठीक है। जिसको पढ़ने से बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वास्तव में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ध्यान से इसको जरा आप समझिएगा, ठीक है। कि जो बहुपद का शून्यक होता है उसका ज्यामितीय महत्व क्या होता है, ठीक है। अगर किसी बहुपद के शून्यक को हम ज्यामितीय विधि से क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उसका ग्राफ, किसी बहुपद का ग्राफ खींचें, उससे हमको बहुपद का शून्यक निकालना हो, ठीक है। बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, परवलय होता है, अतिपरवलय होता है, दीर्घवृत्त आता है, क्या बहुत सारे ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का ग्राफ आएगा, रेखीय होगा या क्या होगा, परवलय होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको समझने को मिलेंगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें हम लिखते हैं कोई रेखीय बहुपद, ठीक है। अब रेखीय बहुपद कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया px इक्वल टू x माइनस 2, मैंने क्या लिख दिया, px इक्वल टू x माइनस 2, या px को हम y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2। ये क्या है, एक रेखीय बहुपद है। आप कहेंगे रेखीय क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि x है इसका घात कितना है, 1 है, ठीक है। अब आइए जरा इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ से देखते हैं कि इसका शून्य क्या होता है, ठीक है, और इस ग्राफ का महत्व क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल क्या बनाएंगे, देखिए, अब पहले हम करते क्या कि वेरिएबल x लिखते हैं और फिर x का कोई वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यू निकालेंगे, मैंने x का कोई मान रखेंगे और y का मान उस पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब जरा देखिए, तो x बराबर मैंने रख दिया, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू मैंने रखा -1, तो -1 यहाँ पे रख दिया, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर मैंने रख दिया 1 रखेंगे तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -1 हो गया। उसके बाद x बराबर 2 रख दीजिए, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद x बराबर आपने 3 रख दिया, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचा, ठीक है। तो ये हमको कुल 4 पॉइंट मिल गए, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब इसका हम खींचते हैं ग्राफ। अब जरा ग्राफ देखिएगा, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप जानते हैं कैसे खींचा जाता है, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं x अक्ष और क्या कहते हैं, y अक्ष, ठीक है। तो ये x डैश हो गया, सॉरी ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। 9th में इसका वीडियो है, मैं वीडियो डाल दूंगा कि कैसे इसमें ग्राफ खींचा जाता है, और प्लस माइनस, जैसे ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। क्यों होता है ये मैं आगे वीडियो में डाल दूंगा, फिलहाल आप समझिए इसको, ठीक है। तो इधर की दूरी धनात्मक होती है, तो इक्वल डिस्टेंस पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ये आप जानते हैं ये मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है, इसको सेंटर बिल्कुल माना जाता है, ठीक है, डिफरेंस पॉइंट होता है। अब देखिए हमारे पास कितने पॉइंट है, कुल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, -1 -3 है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 -1 है। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 और 0 है। और तीसरा पॉइंट क्या है, 3 और 1 है, ठीक है। ये 4 पॉइंट मिले। अब 4 पॉइंट से हम ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ को देखिएगा, -1 और -3 है, -1 और -3, तो -1 ये हुआ, -3 ये हुआ, ठीक है। -1 और ये -3, ये हमको पहला पॉइंट मिल गया, ये हो गया -1 और -3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और -1 है, ये 1 हो गया
और ये माइनस हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 1 और -1, ठीक है, इसको a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 और 0 है, ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 ये मान लीजिए c है, तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हो गया 3 और 1, चौथा पॉइंट हो गया आपका 3 और 1, ठीक है, ये हो गया 3 और 1, देखिए ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, इसको मान लीजिए। अब जरा इसका ग्राफ खींचिए, क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे एक सरल रेखा मिल रही है, क्या मिल रही है, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब सड़ी हुई रेखा नहीं होती है, सरल रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ठीक है। अब देखिए अब सरल रेखा मिल रही है, अब इसमें ये देखिए कि ये सरल रेखा एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काट रही है। एक्स अक्ष यही है ना, बोलिए, यही ना एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको कहां पे काट रही है, यहां पे काट रही है। इस पॉइंट का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 0 है, यही वाला है ना, ठीक है, 2 और 0, ठीक है, मतलब कि x का वैल्यू क्या है, 2 है और y का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अभी जरा पॉलिनोमियल में अगर आप जैसे मान लीजिए अगर इसी को लिखते px = x - 2 और कहता मैं कि p2 क्या होगा, तो 2 - 2 = 0, तो करेंगे आप कहेंगे क्या, अरे वाह ये तो 2 हमने रखा तो ये 0 हो गया, इसका मतलब 2 तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब ज्यामिति से हमको क्या पता चल रहा है, ज्यामिति से हमको ये पता चल रहा है कि बहुपद का जब ग्राफ हमने खींचा, ठीक है, तो जहां पर x एक्सिस को वो काट रहा है उस बिंदु का जो x निर्देशांक होता है, मतलब जो पहला वाला निर्देशांक होता है, वही बहुपद का 0 होता है। पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, वीडियो बार बार रिपीट करके देखिएगा कि x एक्सिस को जहां पर काट रहा है उसका पहला ही निर्देशांक क्या होगा, बहुपद का 0 होगा। पहला निर्देशांक क्या है, 2 है, और यहाँ पे देखिए 2 रखने पर क्या हो जाएगा, इसका बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, मतलब कि 2 इस बहुपद का शून्यक है। दूसरी चीज ये देखिए, ये कैसा बहुपद है, रेखीय बहुपद है, कैसा बहुपद है, रेखीय बहुपद। और अगर ये रेखीय बहुपद है तो जरा देखिए कि x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, यही ना x एक्सिस है, x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर ये काट रहा है, ठीक है। तो अगर रेखीय बहुपद है या एक घात का बहुपद है तो वो x एक्सिस को केवल एक ही जगह पर काटेगा, ठीक है। इससे एक चीज और हमें पता चलती है कि रेखीय पॉलिनोमियल का जो रेखीय बहुपद होते हैं उसका केवल एक ही शून्यक होता है, उसका केवल एक ही 0 होगा, केवल एक ऐसी संख्या होगी, यूनिक संख्या होगी जिसमें उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप जो है वीडियो पास करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कई बार जो है वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं जो दूसरा चीज है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद को हम देखते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जो है हम ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में और बच्चे जनरली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, लेकिन आप लोग मत छोड़िएगा। देखिए मान लीजिए कि द्विघात बहुपद मैंने ले लिया x² - 3x - 4, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है, कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है, बोलिए, इसमें नहीं कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि x का पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर देखिए जो है 2 है, इसका मतलब ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले एक टेबल बनाएंगे ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। अब टेबल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और अपने मन में भी इसको कैलकुलेशन करिएगा। ये हम रख रहे हैं x और ये रख रहे हैं y, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले रखते हैं -2 रखते हैं, x = अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 + 4 और 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है, और -4,
ठीक है, तो -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। तो -2 पर क्या बचा 6 बचा। ठीक है, अब रखते हैं -1। ठीक है, -1 रखे, -1 अगर रखते हैं तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का तो प्लस होगा ना, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और -4, तो 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, तो -1 पे क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद 0 रखते हैं। ठीक है, तो 0 हमने रखा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -4 हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम -3 हो गया। ठीक है, और ये -4 है तो -4 और -3 कितना हो जाएगा -7, और 1 में से 7 जाएगा कितना बचेगा -6, तो ये हो गया -6। ठीक है, फिर रखते हैं हम 2। ठीक है, 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 दूना 6 और -4, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा -6। तो 2 पर भी कितना आया -6 हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 3 7, हाँ ठीक है, 2 पे रखते हैं, 2 का 4 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखते हैं 3। ठीक है, 3 रखेंगे तब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 3 9 और -4, तो 9 से 9 कटा 0 हो गया, क्या बचा -4 बचा। अब इसके बाद रख देते हैं हम इसमें 4। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 और -4, तो 12 4 16, तो 16 में 16 जाएगा, क्या बचेगा 0। ठीक है, इसके बाद एक संख्या और रख देते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 5 3 15 -4, तो 15 4 19, तो 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो ये हमको कुल कितने पॉइंट मिल गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, एफ जी एच, ये कुछ पॉइंट मिले। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ऐसा ग्राफ जब प्लॉट होगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स ओ वाई वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, ये बना दिया। अब जो है पॉइंट को कर लेते हैं, ये तो आपका 0 0 होगा, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ग्राफ पे आप बनाएंगे तो ग्राफ में जो छोटे छोटे खाने होते हैं उसको जरा ध्यान से नाप लेना चाहिए। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, बारी बारी पुट करते हैं। -2 पर कितना 6 है, -2 ये हुआ और 6 क्या हुआ, अच्छा ये तो माइनस नहीं होगा ना, ये तो प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस -2 पे कितना 6 है, -2 ये हुआ, 6 यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, क्या -2 और 6। ठीक, -2 और 6। ठीक, उसके बाद क्या -1 पर 0 है, -1 ये वाला पॉइंट है, -1 ये वाला पॉइंट है, तो -1 पर क्या हो गया 0 हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है -1 0 है। ठीक है, 0 पर कितना है -4 है, ये 0 है, 0 पर -4, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0 पर -4। ठीक है, 2 पर कितना है -6, 2 पर है -6, ये 2 हो गया और 2 पर हो गया -6। देखिए ये पॉइंट है, ये 2 और ये -6, तो 2 -6 हो गया। ठीक है, 3 पर कितना है, अच्छा सॉरी 1 पर -6, 0 में -4 हो गया। ठीक है, 1 पर -6, 1 पर भी -6 है। ठीक है, और 2 पर भी -6 है, ये 1 और -6 हो गया। ठीक, और 3 पर कितना -4, ये 3 पे आया, 3 पे कितना है -4 है, ये 3 -4 हो गया, 3 और -4। ठीक है, 4 पे कितना हो गया 0, ये पॉइंट हो गया आपका 4 और 0। ठीक है, और 5 पे कितना हो गया 6, अगर 5 की बात करें तो कहाँ पे पहुंच गया 6, 5 और 6। फिर से देख लीजिए एक बार, आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। -2 पर 6, ये पहला पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए।
दूसरा पॉइंट -1 पर 0, ये -1 पर 0 हो गया, ये -1 हो गया, और चूंकि ये एक्स एक्सिस पे ये तो -1 पर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। 0 पे कितना है -4, ये 0 हो गया, 0 पे -4, ये पॉइंट सी हो गया। 1 पर कितना -6, 1 पर -6, ये पॉइंट क्या हो गया डी हो गया। 2 पर कितना है -6, ये पॉइंट क्या हो गया ई हो गया। 3 पर कितना है -4, ये पॉइंट एफ हो गया। जी पर कितना है 0, 4 0, ठीक है, तो ये जी हो गया। ठीक है, और यस पे कितना है 5 और 6, ये पॉइंट यस हो गया। अब जरा ऐसा ग्राफ खींचिए, फ्री हैंडेड ग्राफ खींचते हैं, मतलब कि पेंसिल रखे और बिंदुओं को मिलाते चले गए। ठीक है, पहला बिंदु मिला -2 6 पे, दूसरा हो गया -1 0, और तीसरा हो गया 1 -6 यहाँ पे आया। ठीक है, और नहीं, तीसरा हो गया 0 -4, 0 पे -4 है, 0 पे -4 ये आया। ठीक है, और 1 पर -6 ये आया। ठीक, और 2 पर -6 ये आया। 3 पर -4 ये पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, 4 पर क्या हो गया 0, ये पहुंच गए यहाँ पे, और 5 पे क्या आया 6 आ गया। ठीक है, तो अब ये जरा ग्राफ देखिए किस प्रकार बन रहा है। ऐसे बनेगा, आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ठीक, ये जो ग्राफ की जो ये आकृति है जो इस तरीके से आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं पैराबोला, या इसको कहा जाता है परवलय। ठीक है, तो पहली चीज कि अगर 2 घात का पॉलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद है, तो उसका ग्राफ क्या होगा पैराबोला होगा, परवलय होगा। ठीक है, दूसरी चीज अब जरा देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये 2 जगह पे काट रहा है, एक पॉइंट बी पर काट रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट ये, ठीक है, जी पर काट रहा है। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 0। ठीक है, और जी का कोऑर्डिनेट कितना है, जी का निर्देशांक कितना है, ये है 4 और 0। तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 घात का बहुपद है तो वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटेगा, 2 जगह पे काटेगा, 2 से अधिक नहीं काट सकता है। ठीक है, और 2 जगह काटने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब इस यहीं से इसका शून्य भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, आपने x इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसको लिख देते px इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर -3x - 4। ठीक है, और मैं कहता आपसे कि p -1 निकालिए, तो अगर आप p -1 निकालते तो -1 का स्क्वायर +1, -1 रखते तो ये क्या होता +3, और ये -4, 3 और 1 4, 4 में से 4 का कितना 0, तो इस पे इसका वैल्यू 0 हो गया ना। तो इसका मतलब -1 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप 4 रखेंगे तब भी जो है क्या होगा, pf का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया शून्यक हो गया। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि 2 घात का अगर बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो अब यहां से हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम ज्यामितीय विधि से निकाल रहे हैं बहुपद का, तो क्या पता चला कि अगर 2 घात का बहुपद है तो उसकी आकृति कैसी होगी, परवलयाकार होगी। दूसरी चीज कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटेगा, 2 जगह पे काटेगा, और जिन 2 जगहों पे काटेगा उसका जो पहला निर्देशांक होगा जो एक्स वाला होगा वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 3 घात वाले बहुपद की बात करें तो अगर 3 घात वाला बहुपद हम लेंगे तो एक्स एक्सिस को 3 जगह काटेगा और उसके 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी बहुपद की घात n है, कितनी है n कोई भी संख्या 5 10 15 20 25 कुछ भी हो, तो उसके उतने ही जीरोज होंगे, उसके n जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपके। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप वीडियो कई बार आप देखेंगे, बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और निवेदन ये है कि आप लोग जो ये ग्राफ खींचा गया है इस ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, तो उससे चीजें और ज्यादा क्लियर। ये हमने चूंकि क्या किया है, ग्रीन बोर्ड का यूज किया और चार्ट से मैंने बनाया है, तो अब मैनुअली बिना नापे बनाने में तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप लोग सही से बनाएंगे स्केल पेंसिल लेकर के तो बिल्कुल सही आएगा।
ठीक है, तो वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी ही मैं YouTube लाइव क्लास शुरू करूंगा आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।